तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई अनाउंसमेंट के बारे में जो संबंधित है दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर हैंडल से, और साथ ही साथ देखा जाए तो सरकारी भर्तियों के बारे में जो ऑफिशियल आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। और साथ ही साथ एक मामला चौंकाने वाला है, 17,000 शिक्षक भर्ती के लिए पीएनपी को जो लेटर है वो जारी हुआ है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है और यूपीटीटी परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट है, तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अनाउंसमेंट की है, तो हाँ दोस्तों, इसका क्लैरिफिकेशन आज हुआ है। कल की डेट में देखा जाए तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सशंकित थे। आज के सुबह के जो समाचार पत्र थे, उन्होंने उसमें जब न्यूज़ पढ़ी, हमने भी न्यूज़ डाली, तो छात्रों ने यही कहा कि सर क्या होता है कि ये पेपर वाले हमेशा कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, तो कोई ऑफिशियल आदेश हो तो बताइए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आकर जो राशन वितरण वाली बात है उसको तो कहा, स्वीकारा, लेकिन उन्होंने जो रोजगार पर बात थी उस पर क्यों नहीं कुछ कहा है। तो दोस्तों, आपके लिए ये साक्ष्य यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी लाएं सभी विभाग, यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी कटिंग को यहाँ पर अटैच किया गया है और ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से ये ट्वीट किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों ये कंफर्म हो जाता है और यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट है कि रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी लाएं सभी विभाग। मतलब ये जो खबर है समाचार पत्रों में, और देखिए एक आध समाचार पत्र में निकले तब तो लगता है कि ये बायस्ड है, लेकिन हर एक समाचार पत्र में ये न्यूज़ निकल के आई है कि समस्त रिक्त पदों पर भर्ती के जो आदेश हैं वो किए गए हैं और साथ ही साथ तीव्रतम ढंग से भर्तियों को संपादित किया जाए और लटकी हुई भर्तियों को भी पूरी करने के जो आदेश हैं सेपरेट तरीके से कल की डेट में यहाँ पर डिलीवर किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब कंफर्म हो जाता है कि जो रिक्त पदों पर कार्रवाई है वो बहुत जल्द प्रारंभ होगी और इसके लिए सभी जो विभाग हैं वो रिक्त पदों का जो डेटा है वो तैयार करेंगे और साथ ही साथ अफसरों को ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि असरदार और प्रभावी तरीके से दूसरी पारी में भी ये सभी कार्य आगे बढ़ाएं और जीरो टॉलरेंस नीति को भी कड़ाई से यहाँ पर पालित किया जाए। तो सीएम जी ने यहाँ पर कहा है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में सभी संकल्प बिंदुओं की 5 वर्षों में लक्ष्यवार टाइमलाइन तय कर ली जाए और सभी विभाग 100 दिन, 6 माह या वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करें। तो यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि बहुत जल्द ही जो योगी आदित्यनाथ जी के वाक्य हैं उनके आधार पर कार्य शुरू होगा। ये तो हो जाती है दोस्तों ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन की कि सरकारी भर्तियों में जो आदेश हैं सरकारी भर्तियों को करने के वो जारी हुए हैं। सीएम योगी जी ने खुद इसकी अनाउंसमेंट की है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि 17,000 शिक्षक भर्ती के लिए पीएनपी को लेटर एक जारी हुआ है। आपको दिखाते हैं ये लेटर, आप देखिए यहाँ पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को यहाँ पर उप निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्ती की तरफ से 25 मार्च 2022 का है और यहाँ पर IGRS ऑनलाइन पोर्टल पर डीएलएड प्रशिक्षु 2017 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत है और इसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा 24 दिसंबर 2021 को 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी। डीएलएड प्रशिक्षु के द्वारा इतने पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजने का अनुरोध किया गया है। अस्तु डीएलएड 2017 के उक्त संदर्भों का उपरोक्तानुसार निस्तारण अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से स्तर से नहीं हो सकता है, तो इसलिए डीएलएड 17 के संदर्भ संख्या इसके निस्तारण के संबंध में यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये दोस्तों पीएनपी को मतलब लेटर जारी कर दिया है। अब पीएनपी इस शिकायती पत्र का निस्तारण करेगी और यहाँ पर दोस्तों खुद ही डीएलएड के प्रशिक्षु 17,000 पदों पर भर्ती की बात कह रहे हैं जो चौंकाने वाली है। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो है ये लेटर लिखें कि समग्र शिक्षा की पीएबी की बैठक में आंकड़ों में हुआ खुलासा, यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली, और यहाँ पर यूपी की बात अगर अकेले कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़्यादा। उत्तर प्रदेश के 41% प्राथमिक स्कूलों और 42% उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिष्य जो अनुपात है बुरी तरह बिगड़ा हुआ है और यहाँ पर पैब के आंकड़े बताते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में शिक्षकों के कुल 6,22,844 पद
स्वीकृत खाली पड़े हुए हैं और इसमें 3,93,804 पद यूपी और बिहार में खाली हैं। तो लगभग 4 लाख पद यहाँ पर खाली थे। खैर पुराना डाटा है, तो यहाँ 1-1.5 लाख नियुक्तियाँ हो गई हैं, तो लाख पद तो कम से कम खाली होने ही चाहिए। पैब का खुद आंकड़ा है, पैब ने खुद अभी हाल की रिपोर्ट में 72,000 पदों के खाली होने का दावा किया है। तो इन पर आप अगर शिकायती पत्र हर एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से भिजवाएं पीएनपी को, तो इसके असरदार प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि जो इसकी रणनीति है वो छात्रों ने बना ली है। तो डीएलएड 17 बैच के या 19 बैच के जो भी प्रशिक्षु हैं, चूँकि सबका क्लियर हो चुका है, डीएलएड 15 वगैरह के हैं या 18 के हैं, जो भी हैं वो सब लोग क्या करें, अपने डायट से लगभग 97,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए पीएनपी को लेटर भिजवाएं। पीएनपी किसी के लेटर का तो रिप्लाई करेगी और शासन स्तर को नहीं तो फॉरवर्ड करेगी। अब शासन इस पर फिर जवाब लगाएगा, तो आईजीआरएस पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं और उसमें देखें क्या कुछ रिप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये हो जाती है 17,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात। अब बहुत सारे छात्रों को ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी हो 17,000 पर ही आ जाए। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि 17,000 पदों पर ही भर्ती आ जाए और फिर इसके बाद जो बाद में आएगी उसको देखा जाएगा? तो अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको कमेंट में अवश्य बताएं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में आपके लगातार कमेंट मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकारियों से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है ये बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद, चूंकि अधिकारी कहीं ना कहीं अभी व्यस्त हैं 12 अप्रैल तक, तो 15 अप्रैल के बाद उन्होंने कहा है कि इस पर हम काम शुरू करेंगे और योगी आदित्यनाथ जी के जो आदेश हैं उनके अनुसार भी जो मतलब अनुकरण है वो किया जाएगा और इस पर जो 15 अप्रैल के बाद है वो कार्य शुरू होगा। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल लास्ट तक इस पर जो काम है वो खत्म कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो धरना प्रदर्शन है 6800 आरक्षण सूची के उम्मीदवारों को, उनको भी आश्वासन मिला है कि जैसे ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी का चुनाव हो जाता है तो उसके बाद से आपकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए कार्य भी किया गया है। और आगामी जो सुनवाइयाँ हैं 31 मार्च को सुनवाई है, उसमें जो मतलब कंप्लाइंसेज हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और महाधिवक्ता साहब के माध्यम से जो पक्ष है वो 6800 आरक्षितों का रखा जाएगा। अगर कोर्ट से यहाँ पर जो स्वीकृति है वो मिल जाती है तो अवश्य ही जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है उसमें ही नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। तो ये अपडेट है 6800 आरक्षण सूची पर। और दोस्तों यूपीटीटी का जो परीक्षा परिणाम है तो विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि सोमवार देर शाम तक या मंगलवार को आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। इसकी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि सरकार से इसकी जो हरी झंडी है वो भी मिल सकती है और अन्यथा जो पीएनपी है वो खुद ही इस लेटर को जारी कर सकती है या उनके लिए रिमाइंडर भी भेज सकती है। अगर ये मंडे को रिजल्ट नहीं जारी होता है तो इसके लिए रिमाइंडर भी जा सकता है और ये परिणाम बहुत जल्द जारी होने वाला है। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।